कठिन तपस्या करने के बाद महर्षि कात्यायन के घर में पुत्री का जन्म हुआ था। देवी माँ स्वयं पुत्री के रूप में पैदा हुई थी, इसलिए उनके इस स्वरूप को कात्यायनी भी कहा जाता है। तो माँ कात्यायनी को विवाह, रोग, शोक और भय से मुक्ति दिलाने वाली माँ के रूप में जाना जाता है। माँ कात्यायनी को ये माना जाता है कि ब्रज में भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी, इसीलिए उन्हें विवाह संबंधी अड़चनों को दूर करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था और दानवों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था। तो दोस्तों, जिस प्रकार रानी दुर्गावती ने मुगलों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था, उसी प्रकार माँ कात्यायनी, माँ दुर्गा, शक्ति स्वरूपा माँ का छठा रूप जो है वो किसी के भी अहंकार को जमीन में पटक देती हैं। माँ कात्यायनी का मंत्र है वंदे वांछित मनोरार्थ चंद्रार्ध कृतशेखराम सिंहरूढ़ाव चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनी। महिषासुर मर्दिनी कात्यायनी देवी ने दानवों का संहार करके सभी से उनकी रक्षा की थी। माँ कात्यायनी भय से मुक्ति दिलाने वाली हैं, और अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ का डर बना रहता है तो हमें माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देश की महिलाओं में कितना दम है, वे कितनी वीरता है उनके अंदर। आज चार दीवारी के अंदर बंद महिलाएं भी जब अपनी वीरता प्रदर्शित करने की ज़रूरत पड़ती है तब एक कदम भी पीछे नहीं हटाती हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चंदेल वंश में जन्मी रानी दुर्गावती की। राजा कीर्ति सिंह चंदेल की बेटी रानी दुर्गावती मुगलों के समय में अकबर के शासनकाल में पली बढ़ी और उनकी शादी गोंडवाना के राजवंश में राजा दलपत शाह के साथ हुई। दुर्भाग्यवश रानी दुर्गावती के पति की मृत्यु उनकी शादी के 4 साल बाद हो गई और उस समय उनका पुत्र नारायण 3 साल का था। अपने पति की मृत्यु के बाद रानी अपने बेटे की संरक्षिका बनी और उन्होंने गोंडवाना राज्य पर 16 साल तक शासन किया। वो समय था अकबर का, जो कि उस समय जिसकी नज़र उस समय मध्य भारत पर थी और वो चाहता था कि जितने भी राजपूत घराने हैं, जितने भी राजवंश हैं, वो सब उसके गद्दी के नीचे आ जाएं। अकबर ने उस समय रानी दुर्गावती के पास संदेशा भेजा था कि अगर वे मुगलिया सल्तनत की छत्र छाया में आ जाती हैं तो वो आजीवन उनको अपने हरम में रखेगा। लेकिन महारानी दुर्गावती कैसे ये सह लेती। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ युद्ध किया और अपने बेटे को बचाने के लिए लंबे समय तक पूरी रणनीति पूर्वक अपने शासन काल में गोंडवाना राज्य की रक्षा की, जो कि जबलपुर क्षेत्र का मध्य एरिया था। तो महारानी दुर्गावती जो अंतिम समय तक युद्ध करती रही मुगलिया सेना से, उनका आत्म बलिदान ये दिखाता है कि हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक तैयार रहना चाहिए। महारानी दुर्गावती बहुत सारी ऐसी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने स्वाभिमान पर रत्ती भर भी आंच नहीं आने देना चाहती हैं। जब हम माँ की शक्तियों की बात करते हैं, चाहे वो स्कंद माता हो, चाहे वो माँ कात्यायनी हो, तो हम सब ये जीती जागती महिलाओं की कहानियों से अभिप्रेरित होकर अपने अंदर उन दिव्य शक्तियों को महसूस करते हैं जो दिव्य शक्तियाँ माँ के अंदर होती हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि अगर हमारा स्वाभिमान है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाभिमान जब अहंकार बन जाता है तो ये नकारात्मकता का परिचय देता है। तो दोस्तों, आज जब हम माँ की अलग अलग शक्तियों की बात करते हैं, अलग अलग रूपों की बात करते हैं, तो हम महिलाओं की भी अलग अलग शक्तियों, अलग अलग रूपों की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं का जो
वास्तविक स्वरूप है वो निखर कर आए, जो उनकी क्षमताएं हैं वे उभर कर आए और उन्हें उनके स्वाभिमान के साथ, उनकी सत्ता के साथ वो जगह मिले जो वे चाहती हैं और जिसकी वे हकदार हैं। ना तो पहला ना तो दूसरा, हमें बराबरी का स्थान चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे एक और साहसपूर्ण कहानी को लेकर अगली शक्ति के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।